साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और चुनावी व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट, कानून व्यवस्था, महंगाई, बिजली संकट और जेवर एयरपोर्ट तक अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए सत्ता में आने पर 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी समेत कई बड़े चुनावी वादों का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में क्षत्रिय समाज के सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। चुनावी प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि देश में मल्टीलेयर इलेक्शन माफिया सक्रिय है और विपक्ष को इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा, सुल्तानपुर में नंदलाल निषाद के नाम पर फॉर्म 7 भरवाकर वोट कटवाए गए, जबकि सरोजनी नगर में एक ही नाम पर सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा, एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है, पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? तो बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत कर ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में एक ही नाम के कई वोट होने का दावा करते हुए कहा कि यह हर विधानसभा में हुआ है और इससे चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सरकार पर पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि जनता महंगाई की मार झेल रही है। उन्होंने आशंका जताई कि जल्द ही डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार ने यूपी में कानून व्यवस्था को जीरो कर दिया है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने SC/ST समुदाय पर अत्याचार के मामलों में यूपी के शीर्ष पर होने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने महिलाओं और शिक्षा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर KG से PG तक बेटियों की पढ़ाई मुफ्त की जाएगी। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि गठबंधन मजबूत रहेगा और 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव के इन तीखे बयानों और बड़े वादों से साफ है कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव से पहले सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव के ये ऐलान और आरोप चुनावी मैदान में कितना असर डालते हैं। क्या वाकई में 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह बदलाव देखने को मिलेगा जिसका दावा समाजवादी पार्टी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।